राम सिया की ओझल तारा में माता सीता अपनी गोद में एक नवजात शिशु कन्या को लिए बैठी हैं। उनकी आंखों में वात्सल्य और चिंता दोनों हैं। पास ही महर्षि वाल्मीकि ध्यान मग्न हैं। लक्ष्मण कुटिया के बाहर पहरा दे रहे हैं। यह समय है जब सीता जी को राम ने त्याग दिया था और वे वाल्मीकि आश्रम में रह रही थीं। वाल्मीकि आंखें खोलते हुए, देवी, इस कन्या का मुखमंडल तो स्वयं सूर्य की आभा लिए हुए है। इसके नेत्रों में अद्भुत तेज है। क्या नाम सोचा है इसका? सीता कन्या को चूमते हुए भर्राई आवाज में, मुनिवर, यह तो मेरे जीवन का तारा है जो इस अंधकार में भी टिमटिमा रहा है। इसका नाम मैं तारा रखना चाहती हूं। लक्ष्मण अंदर आकर व्यथित स्वर में, भाभी, भैया राम को इस समाचार से कितनी प्रसन्नता होती, किंतु विधि का विधान। सीता दृढ़ता से, लक्ष्मण, तारा मेरे राम की ही पुत्री है। भले ही संसार की दृष्टि में हम दूर हों, किंतु हमारा हृदय एक है। तारा को अपने पिता का गौरव, उनकी मर्यादा और उनका स्नेह मिलेगा, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से ही सही। कुछ वर्ष बीत जाते हैं। लव और कुश थोड़े बड़े हो गए हैं और तारा भी उनके साथ खेलती कूदती बड़ी हो रही है। वह अत्यंत बुद्धिमती, करुणामयी और साहसी है। सीता उसे राम की कथाएं सुनाती हैं, उनके आदर्शों की शिक्षा देती है। लगभग 8 से 10 वर्ष की सीता की गोद में सिर रखकर, मां, आप हमेशा भैया लव और भैया कुश को पिताजी की वीरता की कहानियां सुनाती हैं। क्या मेरे पिताजी भी उतने ही वीर हैं? वह हमसे मिलने क्यों नहीं आते? क्या वह हमसे प्रेम नहीं करते? सीता का हृदय कांप उठता है। वह तारा के बालों में उंगलियां फेरती हैं। सीता, मेरी बच्ची, तुम्हारे पिताजी संसार के सबसे वीर, सबसे न्यायप्रिय और सबसे करुणामय पुरुष हैं। वह तुमसे और तुम्हारे भाइयों से अत्यधिक प्रेम करते हैं। परिस्थितियां ऐसी हैं कि वह अभी हमसे दूर हैं, किंतु उनका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ है। तारा, पर मां, सब बच्चों के पिताजी उनके साथ रहते हैं। हमारे पिताजी क्यों नहीं? क्या मैंने कोई भूल की है? सीता आंखों में आंसू लिए, नहीं मेरी प्रिय पुत्री, तुमने कोई भूल नहीं की। यह नियति का खेल है। तुम्हारे पिताजी एक महान राजा हैं और उनके कंधों पर संपूर्ण प्रजा का भार है। कभी कभी मां, हम पिताजी से कब मिलेंगे? कुश, हाँ मां, हम भी उन्हें अपनी वीरता दिखाना चाहते हैं। सीता, धैर्य रखो पुत्रों, समय आने पर सब होगा। अभी तुम विद्यार्जन करो और अपनी बहन का ध्यान रखो। सीता मन ही मन राम को याद करती है। हे स्वामी, आपकी यह नन्ही सी परी आपके दर्शनों को कितना व्याकुल है। काश आप इसे देख पाते, इसके प्रश्नों का उत्तर दे पाते। वर्षों बीत जाते हैं। लव और कुश युवा हो चुके हैं और शस्त्र और शास्त्र विद्या में पारंगत हैं। तारा भी एक विदुषी और तेजस्वी युवती बन चुकी है। उसे अपने पिता की अनुपस्थिति हमेशा खलती है। उसे समाचार मिलता है कि अयोध्या में महाराज राम अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। तारा सीता से, मां, मैंने सुना है पिताजी अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। क्या हम वहां नहीं जा सकते? मैं एक बार, बस एक बार उन्हें देखना चाहती हूं। सीता गहरी चिंता में, पुत्री, अयोध्या का मार्ग तुम्हारे लिए सरल नहीं है। वहां अनेक प्रश्न उठेंगे। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे कोमल मन को कोई आघात पहुंचे। लव, मां, हम तारा को अपने साथ ले जाएंगे। उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। हम उसे दूर से ही पिताजी के दर्शन करा देंगे। कुश, हाँ मां, तारा का भी तो अधिकार है अपने पिता को जानने का। हम उसे निराश नहीं देख सकते। सीता असमंजस में है। एक ओर पुत्री की इच्छा, दूसरी ओर समाज और राजमहल की जटिलताओं का भय। अंततः वह भारी मन से अनुमति देती है, इस शर्त पर कि वे अपनी पहचान गुप्त रखेंगे। सीता, ठीक है, जाओ, किंतु सावधान रहना। किसी भी परिस्थिति में अपनी और तारा की पहचान प्रकट मत करना और महर्षि वाल्मीकि की आज्ञा का पालन करना। लव, कुश और तारा महर्षि वाल्मीकि के साथ अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं। तारा का हृदय उत्साह और आशंका से भरा हुआ है। अयोध्या यज्ञ के लिए सजी हुई है। लव और कुश यज्ञ के अश्व को पकड़ लेते हैं और राम की सेना से उनका अद्भुत युद्ध होता है। राम स्वयं युद्ध भूमि में आते हैं। तारा दूर एक वृक्ष की ओट से यह सब देख रही है। तारा मन ही मन अश्रुपूरित नेत्रों से, यही है मेरे पिताजी। कितने तेजस्वी, कितने प्रतापी, इनकी आंखों में कितनी करुणा है।
राम को अपने भाइयों से युद्ध करते देख। हे प्रभु, यह क्या हो रहा है? मेरे भाई अपने ही पिता से युद्ध कर रहे हैं। जब राम को पता चलता है कि लवकुश उनके ही पुत्र हैं और सीता भी वाल्मीकि आश्रम में हैं, तो वह भाव विभोर हो जाते हैं। वह सीता को वापस अयोध्या लाने का निश्चय करते हैं। महर्षि वाल्मीकि राम को बताते हैं कि सीता के साथ उनकी एक पुत्री तारा भी है, जो उन्हीं की तरह तेजस्वी और गुणवान है। राम यह सुनकर स्तब्ध रह जाते हैं। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगती है। राम रुंधे कंठ से, मुनिवर, मेरी पुत्री तारा, मैंने अनजाने में अपनी ही संतान को इतना कष्ट दिया। मैं कैसा पिता पिता हूं। मुझे उससे मिलना है, अभी मिलना है। वाल्मीकि तारा को राम के समक्ष लाते हैं। तारा अपने पिता को देखकर निशब्द हो जाती है। राम आगे बढ़कर तारा को अपने सीने से लगा लेते हैं। वर्षों की पीड़ा, प्रतीक्षा और स्नेह आंसुओं के रूप में बह निकलते हैं। राम, मेरी बच्ची, मुझे क्षमा कर दे। मैं तुम्हारे अस्तित्व से अनभिज्ज था। तुम्हारे जीवन के इतने अनमोल क्षण मैंने खो दिए। तारा सिसकते हुए, पिताजी, मैंने आपको कितना याद किया। माँ ने आपकी इतनी कहानियां सुनाई हैं। मैं हमेशा से आपसे मिलना चाहती थी। यह एक अत्यंत भावुक क्षण है। लवकुश, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और तीनों माताएं भी वहां उपस्थित हैं और सबकी आंखें नम हैं। सीता अयोध्या आती हैं, किंतु प्रजा के संदेह और अपनी पवित्रता को पुनः सिद्ध करने की मांग से आहत होकर वह धरती माता की गोद में समा जाती है। यह देखकर राम और उनके सभी प्रियजन टूट जाते हैं। तारा के लिए यह दोहरा आघात था। मां का बिछोह और पिता के साथ पूर्ण रूप से रहने के सपने का टूटना। राम शोक में डूबे हुए, सीता, तुमने यह क्या किया? मेरे बिना, हमारी तारा के बिना। तारा रोते हुए राम का हाथ पकड़कर, पिताजी, मां चली गईं, अब मेरा क्या होगा? राम तारा को गले लगाते हैं। उनका हृदय अपनी पुत्री के दुख से और भी व्यथित हो जाता है। वह जानते हैं कि अयोध्या का राजमहल और उसकी राजनीति तारा जैसी पवित्र आत्मा के लिए उपयुक्त नहीं है। वह नहीं चाहते कि तारा को भी वैसे ही अग्नि परीक्षाओं से गुजरना पड़े जिनसे सीता गुजरी थीं। राम गंभीर स्वर में अपने आंसू पोंछते हुए, पुत्री, तुम्हारी मां एक देवी थीं। उन्होंने अपनी मर्यादा और सतीत्व की रक्षा के लिए यह मार्ग चुना। तुम उनकी और मेरी शक्ति हो। अयोध्या का यह वातावरण तुम्हारे लिए नहीं है। मैं तुम्हें तुम्हारी मां की तरह कष्ट नहीं भोगने दूंगा। तारा समझते हुए, किंतु दुखी, तो क्या मैं आपके साथ नहीं रह सकती, पिताजी? राम, तुम हमेशा मेरे हृदय में रहोगी पुत्री, किंतु तुम्हारा मार्ग सेवा और तपस्या का है। तुम वन में रहकर अपनी मां और महर्षि वाल्मीकि से प्राप्त ज्ञान से संसार का कल्याण करोगी। तुम स्वतंत्र रहोगी, किसी बंधन में नहीं। मैं समय समय पर तुमसे मिलने अवश्य आया करूंगा। तारा अपने पिता के निर्णय का मर्म समझती है। वह जानती है कि उसके पिता उससे अत्यधिक प्रेम करते हैं और यह निर्णय उसके हित में ही है। वह आंसू पोंछती है और दृढ़ निश्चय करती है। तारा, जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। मैं आपकी और मां की शिक्षाओं को व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। मैं वन में रहकर ही ज्ञान और सेवा का मार्ग अपनाऊंगी। राम अपनी पुत्री के मस्तक पर हाथ फेरते हैं। उनकी आंखों में गर्व और असीम वेदना है। तारा वन में लौट जाती है। वह अपनी मां की स्मृति में एक आश्रम स्थापित करती है, जहां वह ज्ञान दान करती है, रोगियों की सेवा करती है और वन्य जीवों की रक्षा करती है। वह एक विदुषी तपस्विनी के रूप में विख्यात होती है। राम अक्सर गुप्त रूप से उससे मिलने आते हैं, उसे पिता का स्नेह देते हैं और उसके कार्यों में उसका मार्गदर्शन करते हैं। तारा राम और सीता की पुत्री होकर भी संसार की मुख्य धारा से ओझल रहती है, एक ऐसे तारे की तरह जो दूर रहकर भी अपनी शीतल आभा बिखेरता रहता है। उसकी कहानी त्याग, प्रेम और कर्तव्य की एक अनकही गाथा बन जाती है। वह अपने माता पिता के आदर्शों को एक अलग रूप में जीवित रखती है, बिना किसी राजसी वैभव के, केवल निस्वार्थ सेवा के माध्यम से। अगर आपको यह कथा भावुक लगी तो लाइक करें, शेयर करें और अगर दिल छू जाए तो सब्सक्राइब जरूर